तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राघव खोसला और आज मैं आया हुआ हूं प्रगति मैदान कवर करने राइड एशिया। जी हाँ, राइड एशिया का 4th एडिशन लगा हुआ है। इंडिया का बहुत ही इस्टेब्लिश शो है। जब बात करते हैं हम साइकिल्स, ई रिक्शाज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स की, तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपको ज़रूर आना चाहिए। ये एक B2B इवेंट भी है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और B2B क्लाइंट्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स आ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कस्टमर्स के लिए भी, B2C सेगमेंट के लिए भी ये शो ओपन है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं, आपका अगर इंटरेस्ट है, आपका प्रोफेशन भी अगर इस इंडस्ट्री में है, तो मैं कहूँगा कि 14 से लेकर 16 अप्रैल तक प्रगति मैदान के अंदर ये शो लगा हुआ है। आप ज़रूर आएँ। और अब मैं आपको मिलाऊंगा इस शो के ऑर्गेनाइजर्स से और उनसे हम जानेंगे कि भाई क्या खास है इस शो के अंदर, इस शो की क्या हिस्ट्री है, किस तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। आइए मेरे साथ और बने रहिए एग्जीबिशन शोकेस के साथ। राइड एशिया का 4th एडिशन यहाँ पर न्यू दिल्ली में हो रहा है और बहुत खुशी की बात है। साइकिल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 2 पे है और राइड एशिया इसको नंबर 1 पे इंडिया को कैसे लेके जाना है उसके लिए अपना योगदान दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं राइड एशिया के लिए। और हम चाहेंगे कि राइड एशिया न केवल इंडिया में बट इंटरनेशनली ऑल्सो दे ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स और भारत का नाम और ऊपर लेके जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मिलवाऊंगा इस शो के ऑर्गेनाइजर के साथ। मैं हूं इस समय मिस्टर GS ढिल्लोन, जो कि इस इंडस्ट्री के बहुत ही एस्टैब्लिश्ड वेटरन है। थैंक यू ढिल्लोन साहब, हमें टाइम देने के लिए। आपके शो में मैं आया हूं, मैंने एग्जीबिटर से बात की, विजिटर से बात की, सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं इस शो को लेके। सर, क्या कहना चाहेंगे कि भाई ये जो 4th एडिशन हुआ है प्रगति मैदान में, ओवरऑल अभी तक का क्या रिस्पॉन्स रहा है? राघव, ऐसा कि इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आफ्टर कोविड हम लोग फुली फ्लैज फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग इंटरनेशनल उतना नहीं ला पाए। लेकिन नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि ये शो और भी बहुत बड़ा होगा। लेकिन इस बार का शो है 210 हमारे एग्जीबिटर्स हैं और विजिटर है जो बहुत अच्छा विजिटर और B2B और सारा कनेक्टेड विजिटर है हमारे से। जी 210 आपने मुझे बोला एग्जीबिटर यहाँ पे इस एडिशन में है, तो क्या सेगमेंट रहता है इनका कि किस प्रोफाइल के लोग रहते हैं? मैं देख पा रहा हूँ कि बाईसाइकिल्स में यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्प्लेज हैं, इवन मैं देख रहा हूँ टॉयज भी हैं। तो क्या क्या सेगमेंट्स हैं जो इस शो के अंदर हैं? इसमें हम 3 सेगमेंट्स कवर करते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके लिए आप देखेंगे हॉल अलग है, सब चीजें अलग हैं। उसकी हमने सारा प्लानिंग भी अलग से की हुई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। और सेकंड हमारा जो सेगमेंट है वो है बाईसाइकिल। और बाईसाइकिल में आप देखेंगे बहुत अच्छे ब्रांड्स आए हुए हैं। टोटल जो लीडिंग ब्रांड्स हैं वो सब यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं। और थर्ड हम लोग, क्योंकि बाईसाइकिल से मिलती हुई कैटेगरी है एक, क्योंकि इनका जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप सेम रहती है, वो है टॉयज, तो वो भी हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, तो जब बात करते हैं ये जो इंडस्ट्री के 3 आपने बड़े अच्छे प्रोफाइल्स चूज करे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ भी हम इंडिया में देख रहे हैं और SMEs भी बहुत इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कर रहे हैं, तो स्टार्टअप्स भी बहुत हैं, गवर्नमेंट का भी कुछ सपोर्ट आ रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या लगता है आपको इस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ होने वाली है? देखो, ईवी तो फ्यूचर है। ईवी तो आने वाला टाइम जो दुनिया का है वो ईवी ही है। और साइकिल बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाला है। चेंजेस आ रही हैं साइकिल में। वो पुराने वाला वो जो साइकिल थे वो ब्लैक, वो नहीं रहेंगे अभी। लेकिन जो अभी आप साइकिल देख रहे हैं, है ना, सेमी इलेक्ट्रिक, पैडल्स भी हैं, इलेक्ट्रिक भी है, फुल इलेक्ट्रिक, तो ये सारी चीजें जो हैं आने वाले टाइम में। अभी जो चाइना में आप देखते थे, चाइना तकरीबन 30 करोड़ साइकिल बनाता है, हम लोग बना रहे हैं 1.5 करोड़ इंडिया। और वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, बट द गैप इन द फर्स्ट एंड द सेकंड ह्यूज। तो अभी जो हमारी प्रॉब्लम क्या थी पहले साइकिल इंडस्ट्री की, कि हम लोग क्वालिटी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इस समय हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी बना दी है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हैं जो टोटली 100% मेक इन इंडिया। तो टॉयज भी आप देखेंगे, 4 साल पहले ये टॉयज 90% इम्पोर्ट होता था, आज 100% इंडिया में बन रहा है, 100%। तो ईवी का तो आप पता ही है कि अब जमाना ही ईवी का आने वाला। और ये शो राइड एशिया हम लोग 2019 में मैंने लॉन्च किया था। विजन ये था कि जो बाहर शोज होते हैं
वर्ल्ड वाइड साइकिल के बहुत बड़े शोज होते हैं, कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है लेकिन कोई भी शो नहीं है जो कि पूरे वर्ल्ड के हमारे बायर्स को कैटर कर सके। तो उसको हमने लेके ये राइड एशिया को दिल्ली में लाए थे, और वो हमारा जो है प्लानिंग है, जो हमारे सपना है वो कंप्लीट हो रहा है अब। हेलो, माई सेल्फ आलोक जायसवाल और खुदा टायर लिमिटेड लुधियाना में मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ साइकिल में। अगर मैं कंपनी की बात करूँ, आवर कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। बॉम्बे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था 64 में। उसके बाद 1964 के बाद 81 में हम लोग लुधियाना शिफ्ट हो गए। लुधियाना में शिफ्ट करके हमने अपना यहाँ नया प्लांट लगाया। बॉम्बे में कुछ पोल्यूशन के इशू थे या कुछ ट्रेड यूनियन के इशू थे, तो वो छोड़ के हम लोग लुधियाना आ गए। लुधियाना में 81 से हम लोग अपना प्लांट चला रहे हैं, और 2016 में हमने इसमें अपना 2 व्हीलर सेक्शन के ऊपर भी हम लोगों ने अपना काम आगे बढ़ाया है। और आज 2022 के अंदर हमने ट्रैक्टर टायर्स भी अपने लॉन्च कर दिए हैं। तो स्टेडीली हम लुधियाना में रहते हुए हमने ग्रो किया है। यहाँ हमारा बेनिफिट, हमें जो एक मोटिवेशन है दिल्ली में आने की, मोटिवेशन क्या है कि हम लुधियाना बेस्ड हैं। और दिल्ली में हम क्यों आते हैं? दिल्ली में आने का मकसद है, एक तो जैसे आजकल ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, और यहाँ दिल्ली और आसपास जैसे हरियाणा में, हिसार में बहुत सारे लोग जो हैं वो ईवी के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। वो लोग यहाँ ज़रूर आते हैं, और हमें लास्ट ईयर भी आने का बेनिफिट मिला था। हमारे साथ बहुत से कई कस्टमर जुड़े थे, और इस साल भी हमें उम्मीद है कि हमारे वो जो पुराने कस्टमर जो हमसे जुड़े जिन्होंने हमारा माल बेचा, वो कम से कम अपना एक वो व्यू पॉइंट देंगे कि प्रोडक्ट अच्छा था, खराब था। फ्यूचर के लिए उनके हम कुछ नए प्रोडक्ट लेके आए हैं, वो प्रोडक्ट भी हम उनको दिखाएंगे, और उसका उनको भी बेनिफिट है और हमें भी बेनिफिट है। Toronto Bicycles started about 2 years ago. So, but recently we've gotten into a new bike range, which is completely made in India and caters to a much more affordable range. Because as 2 years ago, what we did is we catered to a premium segment, but now we're at a point we're able to gauge and help and put out our bicycle to a much wider audience. The professionalism, the scale, basically, the scale is much more massive now. We've got a great event. We are having a fantastic time out here. 3 plants हैं हमारे इंडिया में। मेन सिरसा हरियाणा, and second one is West Bengal, third one is now we have recently opened in Madhya Pradesh. Okay, so we have 16 models, and सबसे लो प्राइस रेंज में विद एसेसरी हम मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं। बैटरी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन लेड एसिड एंड इन लिथियम ऑल्सो। एंड हमारा अपकमिंग जो है वो एक 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार भी आ रही है विद सनरूफ, जो कि अभी हम यहाँ डिस्प्ले करने वाले हैं। राइड एशिया की वजह से हमें काफ़ी बिजनेस डेवलपिंग है ये तो। या लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पर लगाया था, तो काफ़ी अच्छी हमने और भी डीलर्स बनाए हैं, और इसी वजह से हमारे नए नए प्लान्स लग रहे हैं। तो एडवर्टाइजिंग बहुत जरूरी है, और ये बेस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेस है जिससे हम अपने सेल को बढ़ा सकते हैं और हम खुद भी ग्रो कर सकते हैं। राइड एशिया की वजह से हमें काफ़ी बिजनेस डेवलपिंग है ये तो। या लास्ट ईयर भी हमने यहाँ पर लगाया था, तो काफ़ी अच्छी हमने और भी डीलर्स बनाए हैं, और इसी वजह से हमारे नए नए प्लान्स लग रहे हैं। तो एडवर्टाइजिंग बहुत जरूरी है, और ये बेस्ट एडवर्टाइजिंग प्लेस है जिससे हम अपने सेल को बढ़ा सकते हैं और हम खुद भी ग्रो कर सकते हैं। See, I am Sanjay Chopra. Good morning to everyone. And I am Sanjay Chopra. I am HOD marketing from Fidato, and Fidato is our brand, and Durga Filters is our company. So here we are in Ride Asia, and last year also we were in Ride Asia with the feedback, and the response was very, very promising. So this year also we are expecting a very good footfall here. I am Nalan Mahajan, and I'm from Ravi Industries. Ravi Industries was incepted in 1967. As you can see, we are more than 50 years old,
as a company, and primarily we've been dealing with all the OE companies as an OE supplier. In 2005, we started with our own brand in the name of Hippo. So Hippo was incepted in 2005. Presently, we have a range of more than almost 200 models. The complete range from kids, standard roadsters, ladies, and MTBs are available with us. We have recently launched a premium segment brand in the name of Bicon. Here we have alloy bikes. Today is the first day, so I believe the show is catching up, and we are expecting dealers pan India. So hopefully the show should be good, and I believe the participation is good. So I think the show is very nice. Hello everyone. My name is Sharat Mishra, and I'm an employee of eAshwa. Here we organize our stall in a EV Expo at Pragati Maidan. We have a joint venture with Tesla Power and eAshwa. eAshwa is an electric two-wheeler manufacturer located based in Ghaziabad, and Tesla is dealing in batteries and have a very good network on pan India level. Visibility आ रही है, काफी लोग आ रहे हैं और अच्छा response है, very good response. So my brand name is Dynamo Electric Vehicle Private Limited. We are basically based in Jaipur, and we have our assembling units in Ghaziabad as well as in Bombay. A lot of companies have exhibited here. There are a lot of new technologies we are coming up with, as well as there are a lot of technology that's being showcased also. I'm at Ride Asia. I'm a visitor over here, and it's a great, what we say, it's a pleasure and it's a great feeling being here, because everything here seems so fun-loving. It's not every day that you come and you see such kind of things. Like, just look at how the stalls are so organized. They're such beautifully arranged and stuff. It's lovely being here. Thank you. दिस इज़ नाइस एक्सपीरियंस। यहाँ पे जितने भी साइकिल ट्रेड वाले हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, टॉयज से रिलेटेड है, ई बाइक से रिलेटेड है, दे केम हेयर। डिस्प्ले बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट्स आर वेरी गुड, एंड काफ़ी नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। स्पेशली प्रोडक्ट कैटेगरी में न्यू चीज़ें आई हुई हैं, और इस तरह के प्रोग्राम होने से अवेयरनेस आती रहती है। तो आई थिंक ऐसे प्रोग्राम रेगुलरली होते रहने चाहिए। आई एम साइकिल वर्ल्ड इंदौर, महेश कावड़ा। यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी अच्छे स्टॉल राइड एशिया ने प्रॉपर ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से काफ़ी अच्छे डिस्प्ले किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा डिस्प्ले फंकियर पे किया हुआ है, उनका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फंकियर के नाम से KPS ग्राफिक और केटूर का है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है उनका। Ride Asia is amazing because when any visitor comes here, so he will have a lot of options to explore regarding EV cycles, EV bikes, toys. So you will have a lot of opportunity to interact with the direct dealers and distributors and the owners directly, right? So it's, I think, good opportunity for everyone, right, to come here to explore, to interact with the direct distributor, dealers and the owners. And I think it's a fun, right? It is a very good experience here to see lots of OEMs here, and lots of Chinese OEMs have also became. So it's a good opportunity, and looking forward to do some more business, and really it's a good step from the government. Well, it seems to be quite an elaborate exhibition this time. A lot of Make in India manufacturers this time, who have been making the body and the parts of all these EV, which was not there in the previous year. Previously, I think they were more dependent on Chinese inputs in terms of hardware, and not just the hub motor but also the chassis and hardware. But this time I think it's more of a Make in India, Stand Up India, Startup India concept that is prevalent. मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे बाइक और स्कूटी में। बेसिकली हम लोग खुद भी एक मैन्युफैक्चरर हैं, A1 सुरेजा के नाम से हमारी ई बाइक है, तो उसी पर्पज से हमने यहाँ विजिट किया था, और उस पर्पज से देखा तो अरेंजमेंट्स भी अच्छे हैं, गैदरिंग भी बढ़िया है, और चाहेंगे कि हम रेगुलर इसको विजिट करते रहें।
ताकि लोगों को यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन मिले, बिजनेसमैन को भी, मैन्युफैक्चरर्स को भी। जो सप्लाई है आपकी स्पेयर पार्ट्स को लेके जो जरूरत है वो लगभग दिख रही है कि हाँ यहाँ से पूरी की जा सकती है। तो अच्छा लगा, नाइस अरेंजमेंट। काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो आजकल की ज़रूरत है, लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोग यूज़ कर रहे हैं। और बाकी देखने के लिए काफ़ी कुछ है और नॉलेज लेने के लिए भी काफ़ी कुछ है, नई चीज़ सीखने को मिल सकती है हमें। जिसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के मतलब शौक़ है उसको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है यहाँ से। विजिटर्स को मैं स्पेशल कहना चाहूँगा कि आप आएँ और पूरा टाइम निकाल के आएँ। 250 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करें और बहुत ही आपका आने वाले टाइम में जो है बिजनेस में बहुत फ़ायदा होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बाईसाइकिल में। और एग्जीबिटर्स हमारे आपको वेलकम करने के लिए तैयार बैठे हैं।